हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबको अपने प्यारे चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, इस आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के कविता के चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका, उसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने गुरु नानक जो हिंदी के कविता के चैप्टर 1 है उसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं और इसमें चैप्टर 2 के ऑल ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। अगर पिछले क्लास नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों को क्लास 10th की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए, ये सब पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना बेहद ही जरूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या इस नंबर को ले लीजिए 88,097 और 90,571। जैसे ही इस पर मैसेज कीजिएगा आप लोग तो आप लोगों के पास एक लिंक जाएगा और वहाँ से दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए, ये हो गया। ये क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव को भी मैं साथ ही साथ लेकर चलता रहूं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कहेंगे सब्जेक्टिव को भी लेकर सर चलते रहिए तो मैं अगले क्लास में क्या करूँगा कि चैप्टर 1 के जो ऑब्जेक्टिव कराए हैं उसके सब्जेक्टिव करा दूँगा, फिर इसका सब्जेक्टिव करा दूँगा और फिर आगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चलता रहेगा। तो आप लोग कमेंट में जैसा हो सके वैसा बताइए। देखिए, बिना देर के क्लास को चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सुजान रस खान के रचनाकार हैं। देखिए, सुजान रस खान एक पुस्तक है, उसके रचनाकार कौन है? तो घनानंद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद। सुजान रस खान के रचनाकार कौन है? तो घनानंद। चलिए आगे क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि रस खान किस प्रकार की रचनाओं में सिद्ध थे? जो रस खान थे वह किस प्रकार के रचनाओं में सिद्ध थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सवैया एवं छंद में। किस में सिद्ध थे? तो सवैया एवं छंद में रस खान जी सिद्ध थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तडाग का शब्दार्थ है। तडाग का शब्दार्थ, देखिए तडाग का शब्दार्थ होता है नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तडाग का अर्थ होता है नदी। चलिए आगे क्वेश्चन है। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि कलौधौत का पर्याय होता है। कलौधौत का पर्याय क्या होता है? देखिए, 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। कलौधौत का पर्याय होता है इंद्र। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अयनी का अर्थ है। देखिए, कविताओं में सबसे ज्यादा अर्थ ही पूछा जाता है। अयनी का अर्थ होता है क्या? जल्दी बताइए। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन का अर्थ हो जाएगा डी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, खजाना। अयनी का अर्थ क्या होता है? तो खजाना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि नमानिक में कौन सा अलंकार है? नमानिक में कौन सा अलंकार है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अलंकार हिंदी व्याकरण का एक भाग है। अलंकार को हम लोग बेहद ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। अभी अलंकार की पढ़ाई नहीं हुई है तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको आप लोग याद कर लीजिए। नमनिक जो अलंकार है वह रूपक अलंकार में आता है। यह कैसे आता है, क्यों आता है, जब हम लोग अलंकार को पढ़ेंगे तब जानेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? देखिए, प्रेम आईनी श्री राधिका में 2 दोहा संकलित है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि करेल के कुंज ऊपरवारे के अंतर्गत कितने सवय संकलित हैं? करेल के कुंज ऊपरवारे के अंतर्गत कितने सवय संकलित हैं? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दोहे संकलित हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि रस खान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? जो रस खान ने श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किसमें किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवैया में किया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि मालिन माली किसे कहा गया है? मालिन माली किसे कहा गया है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा एवं कृष्ण को कहा गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? देखिए, जो पाठ है इसमें चितचोर कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण को कहा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। देखिए, जो रस खान है वह हिंदी के जातीय और लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह अभी भी ऑब्जेक्टिव है, हमेशा पूछता है कि हिंदी के जातीय कवि कौन है, तो आप लोग को रस खान ही बताना है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विठल नाथ के रस खान को कहाँ दीक्षा मिली? जो स्वामी विठल नाथ हैं वह
कहाँ दीक्षा दिए? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए। स्वामी विठलनाथ ने रसखान को किस मार्ग की दीक्षा दिए? तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर खान ने प्रेम वरण किसे कहा गया है? देखिए कबीर खान ने प्रेम वरण श्री कृष्ण को कहा है, श्री कृष्ण को कहा है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है नंद नंद किसे कहा गया है? नंद देखिए नंद का नंद कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नंद का नंद अर्थात होता है नंद का बेटा, तो नंद के बेटा कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? देखिए प्रेम वाटिका जो है वह प्रेम निरूपण से संबंधित रचना है। प्रेम वाटिका में क्या लिखा गया है? तो प्रेम की बातें केवल लिखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर कि सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? जो सुजान रसखान है यह किस प्रकार की रचना है? तो कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति का गुणगान किए हैं रसखान जी, तो ये हो गया। चलिए डी राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है? देखिए यह किसने कहा है और किस कवि के लिए कहा है, दोनों देख लीजिए। देखिए यह कवि रसखान के लिए कहा गया है और जो हरिचंद्र जी कहे हैं रसखान के लिए। चलिए आगे देखते हैं डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है कि कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा गया है? देखिए रसखान अपने कविता में बेमन स्वयं को कहे हैं। देखिए भक्त के रूप में स्वयं को कहे हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है? देखिए प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टाध्याय और फूजान रसखान। देखिए इनमें से बताना है कि कौन सी कृति जो है वह रसखान की नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम फुलवारी जो रसखान की कृति नहीं है। ये सब तीनों क्या है? रसखान की है, लेकिन जो ये है ऑप्शन नंबर ए ये रसखान की नहीं है। इसके राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारिये? देखिए मैं इसका आंसर बता दूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को दीक्षा गोस्वामी विठलनाथ ने दिया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है रसखान किस काल के कवि हैं? देखिए रसखान ऋतु मुक्त काल के नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, भक्ति काल के हैं। रसखान भक्ति काल के कवि हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। देखिए आधुनिक काल के साहित्यकार रसखान ही हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नहीं देखिए आधुनिक काल के रसखान भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। आधुनिक काल के रचनाकार साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे क्वेश्चन है प्रेम वर्ण का अर्थ है। देखिए प्रेम वर्ण का अर्थ क्या होता है? प्रेम वर्ण का आखिर अर्थ क्या होता है? देखिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम का रंग। वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो रंग होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि माली मालिन कौन सा समास है? देखिए माली और मालिन में कौन सा समास है? देखिए समास भी हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है? तो चैप्टर है। समास को पढ़ना बहुत जरूरी है और मैं समास का वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। समास पर पकड़ अभी से ही आप लोगों का होना चाहिए। समास से देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। देखिए माली और मालिन जब भी बीच में डॉट रहता है तो वो कौन सा होता है? तो द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसके द्वारा रचित है? तो रसखान के द्वारा रचित है। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि रसखान का रचना काल था। देखिए रसखान का रचना काल 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर का राज्यकाल। जब जहांगीर का राज्यकाल था तभी रसखान जी अपनी रचनाओं को कर रहे थे, अर्थात तो वही उनका रचना काल था। डी का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है रसखान के इष्ट थे। रसखान के इष्ट कौन थे? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान श्री कृष्ण। इष्ट का मतलब होता है वो किसको मानते थे अपना, यही हो जाएगा। चलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है
रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी? देखिए रसखान जो थे वह गोस्वामी विठलनाथ को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान ने अपनी रचनाओं में माली मालिन किन्हें कहा है? देखिए रसखान ने अपने रचनाओं में माली मालिन कृष्ण एवं राधा को कहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षाएं प्रकट होती है? सवैये में कवि रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रजभूमि निवासी की आकांक्षा प्रकट होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? देखिए आप लोग थोड़ा बड़ा हो गए। रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? देखिए रसखान ने चित्तचोर कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। चलिए आगे क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि लकुटी का अर्थ क्या होता है? देखिए लकुटी का अर्थ होता है छोटा लाठी। छोटा लाठी। तो ये आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन था? तो 34 क्वेश्चन था। आप लोग को कितना याद था ये कमेंट में बताइए। और ये 34 क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ज़रूर ही 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहता है यहाँ से ज़रूर ही एक क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव का वीडियो मैं लूँगा तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, वो अभी क्लास करना बेहद ही ज़रूरी है। देखिए ये सब क्वेश्चन का आप लोग लिख लीजिए कॉपी पर, वीडियो को रुका रुका कर, नहीं तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना होगा, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोगों ने केवल 12 मिनट में ही क्या किए तो पूरे इसके ऑब्जेक्टिव को देख लिए। चलिए।